फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जो फूल पत्ती करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स आए हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो कल आ जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, और बाकी टॉपिक वाइज जो चल रहा है वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा ही, जिसमें कि राष्ट्रीय परिदृश्य का एक पार्ट आ चुका है, 3 पार्ट में होंगे। इसके बाद यही पार्ट जो है बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे पार्ट बिल्कुल दे रखे हैं, जो कि लेखपाल के एग्ज़ाम के पहले सब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जो कि जनवरी से लेकर के 2022 जून तक जो हुए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि MPPCS का प्रश्न है कि मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वह वर्ष 1995। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा, वर्ष 1995 ईस्वी में जो है मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। डेट याद रखना है तो याद रख सकते हो, 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना दैट इज सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहाँ पर सही जवाब होगा ओंकारेश्वर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब ये MP स्पेशल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में यदि एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा तो इस तरह नहीं पूछा जाएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश वगैरह में पूछा जाए तो अदर एग्ज़ाम में तो इस तरह नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर, किस राज्य में है। तो याद रखिएगा MP में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भी MPPCS में पूछा गया। यहाँ पर सही जवाब बनेगा हंगरी। ऑप्शन बी। अगला रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो, तो इसरो का पूरा नाम कई बार आप पढ़ते रहते होंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की अगर स्थापना वगैरह पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त सन रहा है 1969 ईस्वी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। इसरो का यदि हेडक्वार्टर पूछा जाता है, मुख्यालय, तो मुख्यालय बताइएगा कहाँ पर है। बेंगलुरु कर्नाटका होगा। और वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है वो यस सोमनाथ है। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका MPPCS का ही प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियम का रेडियो टैग किया है। और यहाँ पर सही जवाब बनेगा मध्य प्रदेश। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज में कराया जा चुका है। यहाँ पर जो 2023 को घोषित किया गया है UN के द्वारा, तो UN के द्वारा जो घोषित किया गया है 2023 का, इसका नाम है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, तो 2023 आगामी याद कर लो, और एक करंट का याद कर सकते हो, जैसे 2022 का है। यदि पूछा जाता है 2022 का जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, तो याद रखिएगा कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2022 को। 2023 हो ही गया मोटे अनाज का। वहीं 2024 के पूछा जाता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाए। 2024 के लिए याद रखिएगा उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा, उष्ण गणों का। ठीक है, जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज है उसमें ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर कराया गया है अच्छे से। आइए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है। UPPCS 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी CUET। तो याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए है ये। पूरे भारत में जो है एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। PCS प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था पीसीएस प्रीलिम्स की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? प्रधानमंत्री स्वनिधि, तो यहाँ पर आपका सही जवाब स्ट्रीट वेंडर यानी फुटपाथ विक्रेता होगा, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। तो जब कोविड-19 रहा है, यानी कोविड-19 जो वैश्विक महामारी रही है, इसके लिए जो है देखते हुए लॉकडाउन रहा है, जिससे कि जो रेडी पटरी काम करने वाले रहे हैं स्ट्रीट वेंडर, उन पर काफ़ी बुरा असर रहा है। तो उस समय देखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 24 फरवरी 2019 को जो है इस स्कीम की घोषणा की गई थी। और अगर इफ़ेक्ट की बात करोगे तो 1/12/2018 से ही इसको इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो याद रखिएगा, शुरुआत यदि पूछा जाता है तो 24 फरवरी 2019, यदि पूछा जाता है पीएम स्वनिधि योजना कब से प्रभावित है तो 1/12/2018 लगाइएगा। और इस योजना के तहत कितनी अमाउंट जो है राशि मिलती है, जिस पे कि सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है उसके लिए सब्सिडी दे दी जाती है? तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट योजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर, 2022 और 2026 में प्रस्तावित जो कॉमनवेल्थ गेम रहा है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन रहा है वह बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा रहा कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है यह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। दोनों के दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। तो खेलों के आयोजन से संबंधित प्रश्न रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? एक्वेरियम जो कि अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें कि डिटेल में थोड़ा दिया गया है, जो कवर कर रहे हैं, पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है एक्वेरियम। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी पीसीएस प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे जो दृष्टि घटना चक्र की आती है वहाँ पे ऑलरेडी कवर किया जा चुका था, वहीं से सारे प्रश्न पीसीएस में पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। और घटना चक्र दृष्टि काफ़ी फेमस मैगजीन भी है, आई दृष्टि करके जो आँख बनी हुई आती है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामिया सुलू हसन। तो ये सारे दृष्टि से आए हुए प्रश्न रहे हैं। तो सामिया सुलू हसन जो है मार्च 2021 में जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और यहाँ प्रश्न में अप्रैल वगैरह दिया था जो कि गलत ही रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान देना है। बस आपका आंसर जो होगा राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, इसके पहले ये उपराष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब का जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता किसने है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। तो जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा है ये 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित रहा है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में। तो यहाँ पर विजेता रही हैं पीवी सिंधु। किसको हराकर, यानी जो उप विजेता रहा वो कौन रहा है? तो हम वतन मालविका। ठीक है, अगला प्रश्न रहा है 14 नंबर, और यह भी जो है पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न रहा है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर बताना था। पहला कथन दिया है कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। बात बिल्कुल सही। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अपने प्यारे भारत ने ही की थी। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हो जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। बिम्स्टेक से संबंधित आपको जो याद रखने वाली बात होती है, पहले बात तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 6 जून 1997 को।
हेडक्वार्टर यदि पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर याद रखना है, बिम्स्टेक का जो पड़ेगा वो ढाका बांग्लादेश में पड़ेगा, ठीक है, ढाका बांग्लादेश। इसके बाद बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। और इसके साथ ही जो इसमें जो मेंबर्स हैं इनको भी याद रखना हो जाता है इम्पोर्टेंट, तो इसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बिम्स्टेक में मेंबर 7 हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं भारत की। तो भारत को मिला लेना है आपको बे ऑफ बंगाल मेंबर्स में, 7 मेंबर्स में, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना को हटा देना है। जब पाकिस्तान और चाइना को पड़ोसी देशों में हटा दोगे तो बचेंगे 5, और प्लस एक और ले लेना है, इसमें थाईलैंड को ऐड कर लेना है, थाईलैंड। तो जैसे ही थाईलैंड को ऐड करेंगे और भारत को इंक्लूड करेंगे तो भारत हो गया 1, 5 हो गए तुम्हारे पड़ोसी देश, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ देना। तो चाइना और पाकिस्तान को छोड़ोगे तो बचेंगे तुम्हारे पास क्या, 1 हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, नेपाल है, म्यांमार हो जाएगा, और म्यांमार से जो लगा हुआ आप थाईलैंड ले लेना है आपको। इसके बाद भूटान हो जाएगा और ले लेना श्रीलंका, ठीक है। तो टोटल 7 मेंबर है, याद रखिएगा। पड़ोसी देश में किसको हटा देना है आपको, एक तो आप हटा दोगे चाइना को हटा देना, पाकिस्तान को हटा देना और अफ़गानिस्तान। तो 4 पड़ोसी देश बचेंगे, 4 पड़ोसी देश प्लस अपना भारत इंक्लूड हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और एक थाईलैंड ले लेना हो जाएंगे 6, और एक जल सीमा बनाने वाला श्रीलंका ले लेना 7। तो 7 मेंबर इस तरह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पड़ोसी देश 7 हैं, 7 में 3 हटा देना, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और भारत, ठीक है, 4 बचेंगे तुम्हारे जो, भारत और श्रीलंका और थाईलैंड को ऐड कर लेना, 7 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत कौन सा शहर रहा है। तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न रहा है, विशेष में भी पूछा गया, तो यह मुरादाबाद, ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। बहुत आसान प्रश्न रहा है, और ये यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोचीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य द्वारा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से की शीर्ष प्रदान करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। किसमें, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, गुजरात, केरल और पंजाब। तो जिन्होंने गुजरात याद किया था पहला ही ऑप्शन पकड़ लिए होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सिंपल सी बात है, डी जो है सही जवाब हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सीरीज़ 2022 का प्लेलिस्ट है, उस वहाँ पर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कराया गया था, वहीं से प्रश्न सब आए हुए हैं। ये आप दृष्टि भी कवर किए रहे होंगे, तो वहाँ पर इसका यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा दोस्त। पूछा गया है पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज। सिंपल सी बात, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। पिछले 2 वर्षों में मतलब इसका थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है हर दूसरे साल पे ही रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो 2021 वाली रिपोर्ट है, इसके पहले 2019, 2017, 2015, इसलिए हर 2 साल पर रिवीज की जाती, इसलिए यहाँ पर पिछले 2 वर्षों में पूछा। तो वृद्धि के मामले में जो रहा है आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहा है। अगर देखोगे तो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद नंबर आता है, यहाँ पर दिए नहीं, तेलंगाना है। तेलंगाना का अगर देखोगे तो 632 वर्ग किलोमीटर रहा है। वहीं पर तीसरे नंबर पर यदि आप देखोगे तो उड़ीसा का रहा है, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि देखी गई थी। तो टॉप 3 जो वृद्धि करने वाले रहे हैं क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर उड़ीसा रहा है। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, बाल बिल्कुल सत्य है। इसके बाद इसका उद्देश्य है कि भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना, ऑप्शन ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 पूछा गया।
ओजोन दिवस की तिथि को मनाया गया था, तो ये रिपीटेड ही क्वेश्चन रहा। पीसीएस प्रीलिम 2021 में पूछा गया, फिर 22 में उठा के पूछ लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब होगा। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। ये भी पीसीएस का ही प्रश्न रहा है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता रहा। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कोविशील्ड, भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है। बहुत आसान, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा भारत बायोटेक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अटल सुरंग। ठीक है, तो अटल सुरंग अभी डिटेल में भी पढ़े हो वीडियो वाले में। तो हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है अटल सुरंग रोहतांग, यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान, 9.02 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 30 नंबर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, है ना, पार्लियामेंट वाला। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण है, काम केंद्रीय है। नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक क्षेत्र है, सभी मंत्रियों के आवासों का निर्माण है क्या आखिर। तो सिंपल सी बात है, एक काम केंद्रीय सचिवालय तथा एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की आवासों का निर्माण। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीख को शुरू किया गया था, किस तारीख को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीख पूछ लिया, BPSC का प्रश्न है। तो देखिए इसका जो अनाउंसमेंट किया गया था वो 24 फरवरी 2019 से किया था। किसने, प्रधानमंत्री योगी, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ से, योगी के ही मतलब जो सांसद रहे हैं गोरखपुर से। तो गोरखपुर से शुरुआत की गई थी। अनाउंस जो घोषणा है वो 24 फरवरी 2019 को की गई थी। लागू कब से होगी, इफेक्टिव जो रही है वो रही है 1/12/2018 से। स्थापित कब किया गया है, 1 फरवरी 2019 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया। सिंपल सी बात, अपने गोल्डन बॉय के द्वारा जीता गया है भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2000 पैरालंपिक। तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक, ध्यान दीजिए, ओलंपिक नहीं पैरालंपिक है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा टोटल 19, ऑप्शन डी। अगला है पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है। पेगासस काफ़ी चर्चा में भी रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा इजराइल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्माण किया है। स्पुतनिक, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, रसिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 46वें राष्ट्रपति, क्योंकि संतरा कह रहे हैं नाम, क्या नाम, अरे ट्रंप जो रहे हैं कौन से रहे हैं, 45वें नंबर के, ठीक है, 45वें नंबर के रहे हैं। तो जो बाइडेन जो बने हैं वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर बने हैं। तो टोटल जो है 36 प्रश्नों के साथ आपका ये जो रहा, इसमें दिया गया रहा, वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, जो 4 MCQ सब लोग कह रहे हैं कि उसको कंप्लीट हो जाए, तो उसको करवा देते हैं, क्योंकि करोड़पति खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है MCQ करने में। ठीक है, तो लेखपाल के पेपर के लिए उतना कर लेंगे, इनफ रहेगा, क्योंकि लेखपाल के पेपर में ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 प्रश्न पूछ लेंगे करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, जिसमें कि यूपी से ही 2-3 प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।